इस वीडियो के माध्यम से हम लोग घात घातांक के फॉर्मूला और उसके उदाहरण के साथ साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं घात घातांक के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गुणा के लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले यदि आधार समान रहता है, यदि आधार समान रहता है और घात अलग अलग रहता है गुणा में, यदि आधार गुणा में समान रहता है और घात अलग अलग रहता है तो घात को हम लोग आधार को वही रहने देते हैं, घात को जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके आधार पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे तो जैसे मान लीजिए 7 के घात 5 गुणे 7 के घात 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का आधार समान है और घात अलग अलग है, तो आधार वही रह जाएगा और घात जुड़ जाएगा, यानी 7 के घात 5 प्लस 3, यानी इसे हम प्राप्त होगा इससे हमें आगे इससे प्राप्त होगा 7 के घात 8। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो अगला फॉर्मूला जानते हैं। ये तो गुणा के लिए हो गया, अब जानेंगे हम लोग भाग के लिए। तो भाग के लिए देखते हैं, तो अगर भाग में आधार समान रहे, अगर भाग में आधार समान रहे और घात अलग अलग रहे, आधार समान रहे घात अलग अलग रहे, तो उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला मिलेगा x के घात m माइनस n, यानी आधार समान रहे भाग में और घात अलग रहे तो आधार वही रह जाएगा और घात घट जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। तो 5 के घात 7 भागे 5 के घात 3, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला के अनुसार जानते हैं कि आधार समान है भाग में और घात अलग अलग है, तो आधार वही रहेगा और घात घट जाएगा, यानी 5 के घात 7 माइनस 3 होगा। यानी इसे अब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 के घात 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला जानते हैं। तो अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, यदि किसी संख्या के घात का घात रहे, यानी जैसे x के घात m हो गया और इस सबका घात n हो गया, यानी ये x के घात m हुआ और इस सबका घात n हुआ, तो आगे बढ़ेंगे तो इस फॉर्मूला को जानेंगे तो होगा ये x के घात m गुणे n, यानी आधार एक है और उसका घात का घात है, तो आधार तो वही रह गया और घात जो है वो गुना हो गया। इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं, जैसे 3 का घात 2 इस सब का घात 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि घात का घात रहता है तो घात गुना हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, ये 3 का घात अब 2 गुने 5 होगा, यानी m गुने n है, तो ऐसे इसको गुणे करेंगे 2 गुने 5, यानी 2 पचे 10, यानी 3 का घात 10 हो गया। ठीक है, और अगला देखते हैं, यदि किसी संख्या का आधार समान रहे और बट्टा में रहे और घात अलग अलग रहे, आधार समान रहे बट्टा में रहे घात अलग अलग रहे, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, तो ये भी भाग के रूप में है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x के घात m माइनस n होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे लेते हैं रिलेटेड, जैसे 10 के घात 7 अब बट्टे 10 के घात 3। ठीक है, दोनों का देखें तो आधार समान है और घात अलग अलग है, तो आधार समान है और घात अलग अलग है तो हम लोग आधार वही रहने देंगे और घात को घटा देंगे, यानी 7 माइनस 3 करेंगे। तो इसे सॉल्व करिए आगे, तो देखें हमको प्राप्त हुआ ये 7 में 3 गया तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, फिर अगला फॉर्मूला लेते हैं और उसके आधार पे देखते हैं। अगला फॉर्मूला लेते हैं कि यदि किसी संख्या का घात 0 रहे, यदि किसी संख्या का घात 0 रहे तो उसे क्या करेंगे। तो यदि किसी संख्या घात 0 रहता है तो उसका मान हम लोग को सोचते नहीं है, डायरेक्टली 1 लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत कुछ भी लेते हैं, जैसे 20 लिए, 20 का घात 0 है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली प्राप्त होगा a। ठीक है, फिर ऐसे ही अगला फॉर्मूला देखते हैं और उसे जानते हैं। अगर किसी संख्या का घात माइनस में रहे, यदि किसी संख्या का घात माइनस में रहे तो उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको देखते हैं, उस आधार को और आधार को अंश को हर बनाते हैं और हर को अंश बनाते हैं, अर्थात इसको पलट देते हैं, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, यानी 1/x कर दें। ठीक है, अब इसके बट्टा में कुछ नहीं था तो 1 छिपा हुआ था, इसलिए हम लोग 1/x किया। ऐसे ही इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5 के घात -1 बराबर, इसका मान क्या होगा, तो 5 के घात -1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसको पलटने पे, तो इसको पलटेंगे यानी आधार को अंश का हर करेंगे, हर का अंश करेंगे तो हमें मिलेगा 1/5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं और जानते हैं।
अगला फॉर्मूला, जैसे किसी संख्या का आधार अलग अलग हो, इस संख्या का आधार अलग अलग हो और वो गुना में हो, आधार अलग अलग हो और गुना में हो, और घात एक ही हो, घात दोनों का समान हो, तो क्या करते हैं, आधार को गुना करते हैं, आधार को गुना करेंगे, जैसे x गुने y कर देंगे, आई दोनों का घात हो जाएगा n, ठीक है। यानी तो ये समझ में आया, जब आधार अलग अलग रहे, गुना में रहे, घात समान रहे, तो आधार को गुना करते हैं और घात को वही लिख देते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन लेते हैं और जानते हैं, जैसे 5 का घात 4 गुने 3 का घात 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हम प्राप्त होगा इस फॉर्मूला के अनुसार। तो देखिए ये दोनों का आधार जो है वो अलग अलग है और गुना में है, और घात दोनों का समान है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 5 या 15, यहाँ 15 हो जाएगा। और जानते हैं फॉर्मूला के अनुसार कि अगर आधार अलग अलग रहता है और घात समान रहता है तो आधार को गुना करते हैं और घात को वही लिख देते हैं, यानी 15 का घात 4 प्राप्त हुआ।